हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स। एंड मैं जो आज एक रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे लाइक एक्यूरेट आपकी लव रीडिंग फॉर सिंगल्स। अगर आप सिंगल हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है आगे, एंड कैसे आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप चलेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी आपके पार्टनर के साथ, विल इट वर्कआउट, विल इट नॉट वर्कआउट, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो कैसा चलेगा। सो हम ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। ओके, एंड इट इज गोइंग टू बी अ टू पाइल रीडिंग, पाइल वन, पाइल टू। आपको जो भी पाइल सबसे ज्यादा रेसोनेट कर रही है यू कैन सिलेक्ट दैट। एंड so let's begin our reading, but before that please like, share and subscribe my channel at Tina Celestial Readings, and click on the bell icon below. ओके, सो हम हमारी पाइल वन से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने पाइल वन सेलेक्ट किया है तो व्हाट इज योर लव प्रेडिक्शन। ये सिंगल्स के लिए है, और इफ यू आर लुकिंग टू डेट समवन, इफ यू ऑलरेडी डेटिंग समवन, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, जो भी है आपके साथ जो भी चल रहा है वो हम देखेंगे कि हाउ योर रिलेशनशिप विल बी विथ योर पार्टनर। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर रीडिंग फॉर पाइल वन। पाइल वन वालों के लिए मैं ये बोलूँगी उनका जो रिलेशनशिप जो है वो अभी एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट पे चल रहा है, वेयर यू एंड योर पार्टनर्स आर डिसाइडिंग कि हमें ये रिलेशनशिप आगे फ्यूचर में लेके जाना चाहिए या यहीं तक हम लोग ठीक है। आप लोग को कैसे आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप को कैसे लेके जाना है, ये आप लोग करंटली बहुत ज़्यादा डिस्कशन आपकी चल रही है, बहुत डीपली आप लोग सोच रहे हैं इस बारे में कि हाउ विल दिस रिलेशनशिप वर्क एंड विल दैट हैव अ गुड फ्यूचर और नॉट, विल वी हैव गुड, पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं आगे रिलेशनशिप को लेके, क्या चीज़ें ठीक होंगी, क्या आप लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी लाइफ लॉन्ग के लिए। तो ये आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बिकॉज छोटी छोटी बातें हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में जिसकी वजह से एक टर्मोइल आ रहा है, एक डिस्टर्बेंस आ रहा है, एंड एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है आपके माइंड में जब भी ये दिस डिफरेंसेस आते हैं कि आर वी ऑन द राइट ट्रैक, आर वी डूइंग द राइट थिंग, क्या हम सही कर रहे हैं हमारे रिलेशनशिप को लेके, क्या हमारे साथ जो हो रहा है जब हम रिलेशनशिप में है या इसका गुड फ्यूचर होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं, एंड बिकॉज ये इतना ज़्यादा आप लोग सोच रहे हैं ना, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में। आई वुड से कि रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दो। सी आई एम गेटिंग गुड कार्ड्स ऑल्सो यहाँ पे फॉर योर रिलेशन। तो यही है कि आपको थोड़ा पीसफुली थोड़ा टाइम देना होगा रिलेशन को। इट हर बार ऐसा नहीं होता है कि आप जैसे चाहते हैं कि सब अच्छा ही चले। एवरी रिलेशनशिप गोज थ्रू अप्स एंड डाउन्स, इसमें प्रॉब्लम्स भी आती है, अच्छा भी होता है। कभी कभी ना ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको कि हर एवरी डे इज नॉट गोइंग टू बी द बेस्ट डे ऑफ योर रिलेशन। अच्छा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, पेशेंस रखिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, एंड ट्राई टू वर्क आउट कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर आप लोग थिंक करेंगे, सोचेंगे और उसको एनालाइज करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स है हमारे रिलेशनशिप में, इसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं और ये चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हो सकती, इन चीज़ों पे हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, एंड वी कैन नॉट लेट इट लाइक दिस इज समथिंग दैट विल रियली अफेक्ट अवर रिलेशन। तो अगर आप ये चीज़ें लाइक जॉट डाउन करें और आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या है एक्चुअल प्रॉब्लम एंड कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं या इसको नहीं ठीक कर सकते, और नहीं ठीक कर सकते इसके लिए क्या सॉल्यूशंस क्या है आपके पास, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू विल हैव टू वर्क ऑन वेरी रिगरसली टू मेक दिस रिलेशनशिप मोर स्ट्रॉन्गर, और आपका जो बॉन्ड है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपके प्यार को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। तब जाके आप लोगों में, आपके और आपके पार्टनर में एक अच्छा कनेक्शन बनेगा जिससे आप लोग और अच्छी चीज़ें कर पाएंगे एक दूसरे के साथ और अपना प्यार और बढ़ा पाएंगे। ओके, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके रिलेशन के लिए। तो हम लव कार्ड खोल के देखते हैं कि लव कार्ड्स क्या है आपके लिए। See, it's a very beautiful message from your partner also. I'm thinking of you this very moment. Your heart fills me with light. I love you. So आपके पार्टनर है ये बहुत पॉजिटिव है आपको लेके, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं आपसे, एंड दे रियली वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क। दे रियली वांट
कि आपका उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, बहुत स्ट्रॉन्ग आगे भी बढ़ता रहे। एंड वो हर बार आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी बातें, आपकी यादें उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कराती है कि येस यू बोथ आर ऑन द राइट ट्रैक एंड ये रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा, आगे भी अच्छा जाएगा। बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा इसको प्यार देना पड़ेगा एक दूसरे को, और यू नो यू हैव टू न्यूचर द रिलेशन, आपको न्यूचर करना पड़ेगा एक दूसरे के प्यार को, ताकि यू नो आपका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, सो द लव मैसेज इज वेरी ब्यूटिफुल। लेट्स लुक कि जो हमारा कल न्यू मून है, न्यू मून की क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओके, इट इज सेइंग कि कुछ मेजर चेंजेस आने वाले आपके रिलेशनशिप में। पावरफुल एज एन इट्स अ गुड चेंज जो आपके रिलेशनशिप में आएंगे, एंड इट विल ब्रिंग सम वेरी गुड पॉजिटिविटी आप लोगों के बीच में। प्यार बढ़ेगा और एक कनेक्शन भी बढ़ेगा आप लोगों में। जो भी डिफरेंसेस है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, सब सॉर्ट आउट होंगी, एंड आप लोग का कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, और ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, बहुत ऑन अ गुड स्पिरिचुअल लेवल, इमोशनल लेवल, फिजिकल लेवल। आपके प्यार में बहुत लाइक यू नो चीज़ें अच्छी होंगी। सो आई वुड से कि दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू गो ऑन अ मच बेटर स्टेज एज पर द मून एनर्जीज। हम देखते हैं कि एंजल कार्ड्स क्या बोलते हैं आपके रिलेशनशिप को लेके। सो लेट्स सी कि आपके एंजल कार्ड जो मैंने देख रही थी कि इट सेज बी असर्टिव। तो बी असर्टिव मीन्स लाइक यू नो यू आर वेरी पॉजिटिव, यू आर वेरी श्योर कि आपको क्या है ये रिलेशनशिप में, आपको क्या चाहिए, क्या आप सोच रहे हैं। सो यू आर एग्जैक्टली ऑन द राइट ट्रैक, देयर इज लॉट ऑफ लव। और इस प्यार को बढ़ाइए, इस प्यार को अच्छे से ध्यान दीजिए इसके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा वेरी सून, एंड यू विल एंटर अ नेक्स्ट फेज ऑफ योर रिलेशनशिप, ऑफ योर लव। एंड आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार देंगे, आपको बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, सो दिस वाज अवर पाइल 1। लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2। कि अगर आपने पाइल 2 सिलेक्ट की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स हैव अ लुक कि पाइल 2 वालों के लिए क्या रीडिंग आती है अबाउट योर लव। एक्यूरेट रीडिंग फॉर सिंगल्स और whoever's dating, उनके लिए क्या है रीडिंग हमारे लिए। सी करंटली द रिलेशनशिप इज गोइंग इन अ वेरी बैड फेज। आपका जो प्यार है, आपका जो कनेक्शन है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, एंड बहुत फाइट्स हो रही है, बहुत डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, टू मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत एक दूसरे को जज किया जा रहा है। आप एक दूसरे को दोनों ही लेवल पे, दोनों ही जो है आप लोग जज कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, one person is thinking that you know they are superior than the other is feeling that you know they are superior than the other, and things are just not going in the way it should. Okay, and you all are both hoping कि शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ improvement आ जाए, and things get better and things improve, but वो नहीं हो पा रहा है। You both want कि आपके relationship को एक वैलिडेशन मिले। आपके पार्टनर जो है वो पूरी तरह से आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आपको जो चाहिए, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उनसे, वो उनकी तरफ से वो नहीं मिल रही है आपको। इस वजह से भी थोड़ा आप परेशान हो रहे हैं, एंड यू नो इट इज़ नॉट गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। जिस हिसाब से अभी आप लोग चल रहे हैं, उस हिसाब से आपका जो कनेक्शन है, आपका जो प्यार है, ये बहुत ज़्यादा नहीं चल पाएगा। आप लोगों को डेफिनेटली बैठना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा। एक दूसरे को नीचा दिखा के, एक दूसरे के पर पॉइंट आउट फिंगर्स करके काम नहीं चलेगा, रिलेशनशिप नहीं चलने वाला है। इतनी ज़्यादा फाइट्स हो रही है फिर इन द एंड यू नो ऐसा हो जाता है कि यू जस्ट गिव अप ऑन द रिलेशनशिप। यू फील लाइक यू नो इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। इट इज़ नो पॉइंट पुशिंग एंड लाइक यू नो ड्रैगिंग इट सो मच कि यू नो इसका कुछ एंड ही ना हो। यू नो इतना लड़ाई झगड़े कर करके
एवरी डे देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन द रिलेशन। तो ऐसे तो रिलेशनशिप आपका बिल्कुल भी नहीं चल सकता, बिल्कुल भी आप लोगों में कनेक्शन नहीं रह पाएगा, और धीरे धीरे करके आप लोग ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाएंगे एंड ये सब खत्म हो जाएगा। किसी किसी जो सिंगल्स है उनके रिलेशनशिप में फैमिली की तरफ से भी प्रॉब्लम आ रही है, मे बी आपके घर पे पता चल गई है ये बात, और दे आर नॉट रेडी, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग ये जो रिलेशनशिप है आपका। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो आई फील दैट कि आपको कुछ करना चाहिए जिससे आपके पार्टनर के घर वाले मान जाए। अगर आपके पार्टनर बिल्कुल रेडी ही नहीं है इस बात को लेके कि कुछ नहीं हो सकता है, देव गिवन अप टोटली, फिर तो आपको मैं यही बोलूँगी दैट इट इज़ जस्ट आपने ट्राई कर लिया, आपको लग रहा है कि आपने बहुत ट्राई किया और अब कुछ नहीं हो सकता, तो इसका यही सोल्यूशन है कि यू जस्ट गिव इट अप एंड काइंड ऑफ मूव ऑन इन योर लाइफ, बिकॉज ये रिलेशनशिप एक पैर पे तो नहीं चल सकता, आपको दोनों को ही साथ में मिल के जुल के चलना पड़ेगा, तभी जाके आपका कनेक्शन बनेगा और आप लोग स्ट्रांग होंगे एक दूसरे के साथ। जैसे अभी चल रहा है, I don't think it is possible to survive this and to sustain the way it is going right now. So it is definitely recommended and advisable कि आप लोग कुछ करिए वरना ये खत्म हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। Okay. It says forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality, but what you think, dream, and imagine. मीन्स कभी कभी फॉरगिव करना, कभी कभी आगे बढ़ना भी लाइफ में जरूरी होता है। आप अपने पास्ट को पकड़ के बस उसको रिग्रेट करते रहे, उसको लेकर ही आप लड़ते रहे, और आप उसमें आगे ही ना बढ़े, तो रिलेशनशिप आगे ज़्यादा नहीं चल पाता है। यू हैव, बिकॉज योर लाइफ, योर रिलेशनशिप इज़ वेरी प्रेशियस। यू आप ऐसे लड़ झगड़ के, आर्ग्यू करके और सब करके आप उसको नहीं खराब कर सकते। आपको ध्यान देना है कि व्हाट इज रियली दैट यू वांट, what is a reality, what is a really the thing that you want to make work, and तभी आपके रिलेशनशिप में एक डेप्थ आएगा, एक कनेक्शन आएगा, वरना अभी के हिसाब से तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नहीं चल सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर बिल्कुल भी एक्सेप्टिंग नहीं है फॉर द सिचुएशन दैट इज गोइंग ऑन करेंटली। आपकी मून एनर्जी बोल रही है कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, जिस हिसाब से अभी चल रहा है, जैसे मैंने बताया, इट इज़ नॉट गोइंग गुड एंड थिंग्स आर, इफ दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, आपका रिलेशनशिप, आपका प्यार नहीं रहेगा, ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, एंड मैं नहीं देख रही हूँ कि ये कनेक्शन बहुत लंबा चल सकता है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, फॉरगिवनेस इज रिक्वायर्ड। अपने आप में चेंजेस लाइए, पॉजिटिविटी लाइए, रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए और थोड़ा इसको प्यार दीजिए, तो ही इसमें कुछ हो सकता है, वरना तो सब खत्म हो जाएगा। जैसे अभी है उस हिसाब से लाइक आई फील धीरे धीरे करके सब खत्म होने वाला है, तो बहुत टाइम नहीं बचा है रिलेशनशिप का ज़्यादा चलने में। ओके, आप एंजल कार्ड्स देख लेते हैं कि एंजल कार्ड्स की क्या एनर्जी है। इट्स इज कम्युनिकेट क्लियरली, प्रॉपर कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। प्रॉपर आपको बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी एक दूसरे के साथ, जैसे मैंने पहले भी बोला था आपसे, बात कीजिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, समझिए एक दूसरे को कि व्हाट आर देयर नीड्स, आपके पार्टनर की क्या नीड है, आपकी क्या नीड है, आप क्या चाह रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड वेरी वेरी थारली, अगर आप चाहते हैं प्यार को बढ़ाना, एक कनेक्शन को बढ़ाना। ठीक है, सो ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा कि पाइल 1 वालों के लिए इट इज लुकिंग पॉजिटिव, दैट दे आर गोइंग टू मूव टू द सेकंड फेज ऑफ देयर लाइफ इन द ऑफ देयर रिलेशनशिप। पाइल 2 वालों का मुझे रिलेशनशिप और कनेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं लग रहा है, एंड दे आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ काइंड ऑफ ब्रेकिंग अप और सेपरेटिंग, तो दे रियली नीड टू वर्क हार्ड ऑन दिस रिलेशन, अगर वो चाहते हैं आगे बढ़ना, प्यार को बढ़ाना। ठीक है, सो दिस वॉज अवर रीडिंग फॉर द लव रीडिंग, आपका कैसा रहेगा नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। सो होप आपको रीडिंग पसंद आई और आप रेसोनेट कर पाए हैं इसके साथ।
सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेशल टॉपिक लेके आऊँ फॉर माई नेक्स्ट रीडिंग, डू लेट मी नो दैट एज वेल। अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो DM मी दैट, सो मैं वो रीडिंग भी आपके लिए हम अपॉइंटमेंट सेटअप कर लेंगे। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, DM मी, वी कैन कनेक्ट। आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी बोलिएगा। एंड ऑल्सो कनेक्ट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स। So thanks everyone for joining today and hope you all have a great day. Bye, take care.